धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं सामर्थी प्रभु, मेरे महान खुदा। आपकी हजूरी में आकर के आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप इसके योग हो। धन्यवाद यीशु, अभी तक आप हमें जीवित रखे हो। धन्यवाद देते हैं ना से स्वस्थ रखे हो। ज्योतियों के पिता, अपनी ज्योति में आप हमें अभी तक रखे हो। आशीषों के पिता, आज के पूरे दिन सब कुछ पूरा करके उपाय करके हमारा मुहैया किए। हमारा रखवाली करने वाले प्रभु, सच में आपने हमें भाला चंगा रखे हैं, स्वस्थ रखे हैं। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। हमारा परिवार भी स्वस्थ है, चंगा भला है, कुशल से है। एक एक मसीह भाई बहन, उनका पूरा फैमिली प्रभु जी कुशल से है। आपकी स्तुति करते हैं, स्वस्थ है, भला चंगा है, आपकी स्तुति करते हैं। इसके लिए प्रभु महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से आप हमें बचाए हो प्रभु। दुष्ट करुण मनों से, दुष्ट शैतान से, सारी बुरी आदतों से प्रभु जी छुड़ाए हो। आपकी स्तुति करते, गलत मार्ग पर से अपनी ओर किए हो। अंधकार में से ज्योति में लाए हो प्रभु जी। दलदल के कीचड़ में से प्रभु जी जीवितों के पृथ्वी पर खड़ा किए हो। अंधलोक से हमारे प्राणों को छुड़ाए हो प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं सेनाओं के यहोवा, त्रियक के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। महिमा हो खुदा, महिमा हो खुदा, महिमा हो खुदा, महिमा हो खुदा। प्रशंसा हो यीशु नासरी, प्रशंसा हो यीशु नासरी, प्रशंसा हो यीशु नासरी। धन्यवाद हो एकमात्र साचा जीविता परमेश्वर, आशीषों की पिता, महिमा में महान, एकमात्र स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा यीशु नासरी। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपके नाम को आदर देते, ऊंचा उठाते, आपका सम्मान करते हैं यीशु जी। सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं, आपके चरणों के निकट घुटना टेके हैं प्रभु, आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज देते हैं। उन सबों पर प्रभु जी आपका अनुग्रह बने रहे। सारे फंदों से प्रभु जी, बंदगृह से, साकेती से, दिक्कत, परेशानी, संकट, कलेश से, कष्टों से छुटकारा दे। अनुग्रह कर सब प्रभु जी आनंदित रहे, हर्षित रहे, मंगल रहे। आपकी स्तुति करते, सहायता कर दीजिए, मदद कर दीजिए। जिनको जो कुछ चाहिए प्रभु, जो कुछ की आशा आपसे करते हैं, जिस कामों के लिए आप पर भरोसा रखते हैं, होने दे उस कामों को, उनकी आशा को पूरी कर। आपकी स्तुति करते, आप अद्भुत हो, आप सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखते हो। आप हमारे जीवन की परिस्थिति, हालातों को चेंज करने वाले परमेश्वर हैं।
मुश्किल घड़ी में से निकालने वाले परमेश्वर हैं। सारे विपत्तियों में से, समस्या में से, उलझन में से, फंदे बंद गृह में से, प्रभु शकेती में से हमें बाहर करने वाले परमेश्वर हैं। सारे संकट से छुटकारा देने वाले, दुखों से उबारने वाले प्रभु हैं। आप की स्तुति करते, सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी मसीह में। प्रिय जनों, प्रभु में बने रहना है शुरू से अंत तक, और वो भी एक जैसा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, एक जैसा। तो प्रभु भी आपके साथ एक जैसा बना रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु फंदे में आपको फंसने नहीं देगा। आपका विरोधी, आपका शत्रु, आपका दुश्मन शैतान आपके पैर के आगे गड्ढा खोदेंगे कि आप उसमें गिर जाएं, पर प्रभु गिरने नहीं देगा। यदि आप शुरू से अंत तक एक जैसा प्रभु में बने रहते हैं, लोग जाल बिछाएंगे, प्लान योजना बनाएंगे, युक्तियां निकालेंगे कि आप उसमें फंस करके खत्म हो जाए, पर प्रभु फंसने नहीं देगा। शैतान विपत्तियां डालेगा, पर प्रभु उसमें रहने नहीं देगा। प्राण के हानि के लिए बहुत से हथियार बनाए जाएंगे, पर प्रभु आपके प्राण को सुरक्षा देगा, हानि होने नहीं देगा। यदि आप पे प्रभु के साथ एक जैसा बने रहते हैं, तो बहुत से लोग प्रभु के प्रेम में हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उनकी ज़रूरतें पूरी होती जाती हैं। प्रभु के प्रति उनके अंदर जो प्रेम है, हाँ, प्रभु के प्रति उनके अंदर जो भय है, वो भी कम होता जाता है। अंत तक एक जैसा उनका प्रेम प्रभु में नहीं रहता। शुरू वाला प्रेम, भय नहीं रहता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो प्रभु के प्रेम से निकल जाएगा, प्रभु का भय मानना छोड़ देगा, जितना ब्लेसिंग, आशीष से बरकत उसको मिला है, जो काम वो देखा है, फिर से वो नहीं देखेगा। फिर से वो आशीष, ब्लेसिंग अपने जीवन में प्रभु की ओर से नहीं पाएगा। आमीन। जब तक आप प्रभु के निकट रहोगे, प्रभु भी आपके निकट रहेगा। छोड़ दोगे, वो भी छोड़ देगा। शैतान बिन बुलाए आता है, काम करता है, परमेश्वर नहीं। आप पुकारोगे तो वो काम करेगा। आप उसको चाहोगे तो वो आपके निकट रहेगा, अपनी सम्मति आपको देगा, आपका अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, आपको संभालेगा। आप नहीं चाहोगे, बोलोगे अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तो प्रभु छोड़ देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं। खुदा सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय। कितनों भी मुश्किल घड़ी आए, जीवन में परिस्थिति, हालात ऐसा बने कि आपको लगता है कि अब पे ठीक नहीं हो सकता, लोग दबाव डालेंगे, शैतान भी तंग करेगा, परिवार के लोग सताएंगे, पड़ोसी, रिलेशन वाले, दोस्त, मित्र सब दबाव डालेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसके भय में जीते रहते हैं, उसके वचन पर चलते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, आप ही का उद्धार होगा। आप अपने घराने समेत प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब तक आप पृथ्वी पर रहोगे तब तक लोग आपसे घृणा करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द प्रभु सब कुछ
ठीक कर देगा, सब कुछ संभाल लेगा। जो बिगड़ चुका है, खत्म हो चुका है, प्रभु फिर से बनाएगा, ठीक करेगा। आमीन। प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिए हो, उसके पीछे चल रहे हो, रोज प्रतिदिन क्रूस उठा करके चलते हो, उसके कारण निंदा शिकायत आपका होता है, बदनामी को सहते हो, आपका नाम धराई होता है, आपको सताया जाता है। आप प्रभु से लिपटे हो, फिर भी प्रभु बहुत ही जल्द सब कुछ शांत करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, संभालेगा। उन लोगों को भी प्रभु चुनेगा जो लोग आपको सताते हैं, प्रभु के कारण, प्रभु की वजह से सब कुछ सही करेगा कि आप पे आनंद भरा, हर्ष उमंग भरा जीवन को जिए। ज़्यादा तंग करेंगे तो क्या होगा? प्रभु नष्ट भी करना जानता है, तंग करने वालों को मिटाना भी जानता है। दानियल को देख लीजिए, दानियल परमेश्वर का भय मानता था, इस बात की जानकारी राजा दारा को था। एक दिन की बात है, दारा राजा अपने राज के ऊपर 120 लोगों को अधिपति ठहराया और उन 120 अधिपति के ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराया और उन 3 अध्यक्ष में एक दानियल भी था। लिखा है कि कुछ अधिपति और अध्यक्ष उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, डाह करते थे, इतना करते थे कि उसको मारने के लिए प्लान बनाने लगे, योजना बनाने लगे, युक्तियां निकालने लगे, उपाय ढूंढने लगे और ढूंढ भी लेते हैं। राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि 30 दिन तक लोग आप वहीं से विनती करेंगे, जो कोई नहीं करेगा उसे आप पे शेर के मांद में, सिंह के मांद में डाल देंगे। उस वक्त दारा राजा को दानियल का ध्यान नहीं था, वो मान जाता है उन लोगों की बातों को। फिर दारा राजा बदले नहीं, वो लोग क्या करते हैं, हस्ताक्षर कराते हैं कागज पर, उस पर मुहर मारा जाता है कि दारा राजा बदले नहीं। जब समय आया राजा से विनती करने का, तो सब करने लगे राजा से विनती प्रार्थना। इस बात की जानकारी दानियल को भी पड़ा, लेकिन दानियल परमेश्वर के सामने घुटना टेकता था, इसलिए वो राजा से विनती नहीं कर सकता और नहीं किया। तब जो चलते थे दानियल के प्रति, जिन लोगों के अंदर ईर्ष्या था, डाह था, वो दारा से चुंगलियाँ खाए। दारा को पता है कि दानियल परमेश्वर को मानता है और अभी भी उसी के सामने वो घुटना टेकता, उसी से विनती करता है, वो आपके आज्ञा को नहीं मान रहा है। यानी कि सब लोग आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दानियल नहीं कर रहा है। जब ये बात दारा सुना तो बहुत ही उदास हुआ, लेकिन वो बदल नहीं सकता था क्योंकि वो हस्ताक्षर किया था। बाद में क्या हुआ, उपाय किया दानियल को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा सका। हस्ताक्षर की वजह से, हस्ताक्षर की वजह से नहीं बचा सका। अंत में सिंह के माद में दानियल को डालना ही पड़ा। राजा डाल दिया, दारा राजा डाल दिया, लेकिन बहुत ही उदास रहा। लिखा है उस पर मुहर भी मारा गया, पत्थर रख दिया गया, सिंह के माद में डाल करके उस पर मुहर मारा गया। जब दारा राजा अपने घर आता है, महल में आता है, सो नहीं पाता, पूरे रात्रि बेचैन रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब आप पे दानियल 6 अध्याय के 16 को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे बचा।
राजा दानियल को सिंह के माथ में डालना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये भला इंसान है, परमेश्वर से विनती करने वाला, इसके पास उत्तम पवित्र आत्मा है। लेकिन लोगों के कहने से और कागज़ पर हस्ताक्षर करने से उसको डालना ही पड़ा। वो डाला, लेकिन बहुत ही उदास मन से कहा कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही परमेश्वर तुझे क्या करे, बचाए। ऐसा ही हुआ, परमेश्वर दानियल को सिंह से बचाए। जब दानियल सिंह के माथ में डाला गया, परमेश्वर क्या किए, सारे सिंह के मुंह को बंद कर दिए। जो जहाँ थे वहीं रह गए, स्टैचू बन गए, हिल डुल नहीं सके। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। एक भी क्रोध दानियल को नहीं लगा। सुबह होते ही राजा जाता है दानियल से मिलने के लिए, दानियल को आवाज़ देता है, दानियल भी बोलता है, उससे बातें करता है। फिर दानियल को सिंह के माथ से निकाल दिया जाता है, और जो लोग उसके प्रति ईर्ष्या करते थे, डाह करते थे, राजा से चुंगलियाँ खाए थे, प्लान योजना बनाए थे दानियल को मारने के लिए, सिंह के माथ में डलवाए थे, उन लोगों को उनके घराने समेत सिंह के माथ में डाल दिया गया। और लिखा है कि वो लोग अभी सिंह के माथ में गिरे ही नहीं थे, अभी ऊपर ही थे कि सिंह चपट करके उन लोगों को क्या किया, खा गया। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो जानबूझ करके प्रभु के लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं, दबाव डालते हैं, नहीं डरते प्रभु से, प्रभु के लोगों से नहीं डरते, थोड़ा भी भय नहीं खाते हैं, हताश नहीं होते हैं, नहीं सुधरेंगे, प्रभु क्या करेगा, नष्ट कर देगा। आमीन। जैसे दानियल के शत्रुओं को, विरोधियों को नष्ट किया, वैसे ही आपके भी शत्रुओं को, विरोधियों को नष्ट कर देगा। आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहना है। पहले जैसे प्रभु से आपका प्रेम था, आपका लगाव था, पहले जैसे आप प्रभु के भय में जीते थे, उसके वचन पर चलते थे, शुरू से अंत तक वैसे ही बने रहेंगे, आपका प्रेम कम नहीं होगा, एक जैसा ही रहेगा, तो प्रभु भी आपके साथ एक जैसा ही बना रहेगा। आपको सुरक्षा देगा, आपको संभालेगा, आपके कम्युनिटी को पूरा करेगा, और आप पे अपने घराने समेत उसके राज में प्रवेश करेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए आज शाम की प्रेयर और वचन सबों के लिए आशीष, चंगाई, छुटकारा का होने पाए, सुख, शांति, समृद्धि का होने पाए, सबों के जीवन में बदलाव, चेंजिंग का होने पाए, आशीष का, बरकत का होने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति करते हैं। जो कोई प्रभु जिस प्रार्थना विषय के साथ आपके हजूरी सम्मुख में है, उन सबों की प्रार्थना विषय पूरी हो, उत्तर मिले सबों को। हाँ, आमीन में जवाब मिले। सब प्रभु आनंद से भर कर आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। सहायता कीजिए सबों को, सबों के शत्रुओं से, शैतान से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, हानि से बचाइए, दिक्कत परेशानी से बचाइए। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु। जिनका जो प्रार्थना विषय उत्तर दीजिए कमेंट के माध्यम से, हाँ, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए उस पर भी ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। सब प्रभु जी आपकी महिमा करें, सबों के जीवन से आपकी प्रशंसा होगी। ऐसा अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह दे और कृपा कर, हर एक फंदे से प्रभु छुटकारा दे, आशीष दे, चंगाई, छुटकारा, आशीष से सबों को दे। धन्यवाद कि तू हमारी सुना, हम सबों के आवाज़ों को सुना। जो कोई जिस विषय में आपसे दुआ किए उस विषय में तूने उन्हें उत्तर दिया। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा करते। सबों के घर परिवार में प्रभु जी आशीष दीजिए। स्वर्गीय पिता में आपकी आत्मा दीजिए, शांति की आत्मा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस।
आमीन।